नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कि अगले हफ्ते सोने और चांदी का भाव कैसा रह सकता है। करने के लिए हमारे साथ इब्जा से सुरेंद्र मेहता जी हैं। मेहता जी, आपका स्वागत है। तो मेहता जी, पिछले हफ्ते काफी उठापटक रही थी सोने के भाव में और काफी तेजी आ गई थी सोने और चांदी दोनों के भाव में। अगर हम देखें तो इस हफ्ते आपका क्या असेसमेंट कहता है और कोई बड़ा इवेंट है क्या इस हफ्ते? हाँ, देखिए, जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि गोल्ड नीचे में 1910 डॉलर के आसपास रहेगा, 1912 डॉलर के आसपास रहेगा, और ऊपर में 1979 डॉलर के आसपास रहेगा स्पॉट मार्केट में। तो हमने देखा वो नीचे में 1910 डॉलर रहा और ऊपर में 1997 डॉलर तक गया। और ये सारा जो भी कुछ हुआ वो इजराइल पैलेस्टीन वॉर की वजह से हुआ। और जो अमेरिकन फेड चेयरमैन पॉवेल के जो स्टेटमेंट थे, उस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं पर एक डर नजर आ रहा था कि अमेरिकन इकोनॉमी एक जबरदस्त खराब दौर से गुजर रही है। क्योंकि बॉन्ड यील्ड यदि बढ़ते हैं तो बॉन्ड यील्ड के बढ़ने के बाद सोने में रुकावट आनी चाहिए, सोने में गिरावट आनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी सोने में गिरावट आई नहीं, हमने ये देखा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका में भयंकर मंदी की मुझे आशंका लगती है, क्योंकि यदि इसी प्रकार से बॉन्ड यील्ड बढ़ते रहे तो अमेरिका खुद अपनी डेट को सर्विस नहीं कर पाएगा। और तो वॉर वॉर है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ट्रेड बैरियर्स है, उसके बाद में अमेरिका की खराब इकोनॉमी है, डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट है, बॉन्ड यील्ड में लगातार बढ़ोतरी, और ये सारी चीजें से हमने देखा क्रूड ऑयल और गोल्ड दोनों में बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ। और इस बार की जो रेंज है, वो मुझे लगता है कि वो गोल्ड की 1944 डॉलर से लगा के 2016 डॉलर के बीच में रहेगी। यदि ये 2016 डॉलर ऊपर में क्रॉस करता है तो 2036 डॉलर भी हम देख सकते हैं। और यदि मैं भारतीय बाजारों में इसकी बात करूं, यदि आज के डॉलर को कन्वर्ट करके बात करूं, तो नीचे में 59,650, ऊपर में लगभग हमें 61,800 तक भाव देख सकते हैं। और यदि 61,800 को ये क्रॉस करता है तो हमें 62,500 600 तक भी भाव अगले हफ्ते में नजर आ सकते हैं। मार्केट इस हफ्ते भी बहुत ही वॉलेटाइल रहने की संभावना है, जैसा हम पिछले 2 हफ्तों से देख रहे हैं। और चांदी में क्या देख रहे हैं सर आप? चांदी में हमने पिछले हफ्ते कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आते हुए नहीं देखा, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार चांदी में भी इस हफ्ते बड़ा मूवमेंट आएगा। चांदी की रेंज मुझे नीचे में 23.05 डॉलर से लगा के ऊपर में 24.48 डॉलर नजर आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चांदी में करीबन हो सकता है कि बड़ा मूवमेंट आए, नीचे में 71,800 से लगा के ऊपर में 76,000 तक के प्राइसेस के बीच में चांदी भारतीय बाजारों में रहने की संभावना है। सर, ये जो वीक है इसमें दशहरा भी है और ये फेस्टिवल सीजन भी आगे, दिवाली भी आने वाली है। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये भाव तेज हो रहे हैं, तो आपका क्या असेसमेंट है इसको लेके, जो फेस्टिवल सीजन है उसको लेके? मतलब कैसी डिमांड देखिए रहने वाली है? देखिए ये तो जो फेस्टिवल सीजन होती है, वेडिंग सीजन होती है, तो उस समय डिमांड तो रहेगी, चाहे भाव कोई भी हो। उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, यदि सीजन ना हो तो थोड़ा उसमें फर्क पड़ता है, लेकिन और भाव भी तेजी के भाव है, क्योंकि लोगों को आगे भी पता है कि आगे भी यदि ये युद्ध ज्यादा बढ़ा, इसराइल का वॉर है वो ज्यादा आगे बढ़ता है, तो सोने के भाव में और तेजी आएगी। और इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि ग्राहक बाजार में आ रहे हैं और सोना और सोने की ज्वेलरी खरीद रहे हैं। एक और सवाल मैं पूछूंगा सर, जो आप पिछले हफ्ते एक प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, तो वो जो ज्वेलर्स के लिए आप लाने वाले थे, तो वो लॉन्च हो गया है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, उस प्रोडक्ट प्रमोशन प्लेटफॉर्म को हमने लॉन्च कर दिया है। ये सुविधा हमारे सिर्फ इब्जा के प्लेटिनम मेंबर्स के लिए है। यदि वो अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहें, अपनी कंपनी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना चाहें, एक नेचुरल जानकारी देना चाहें, तो वो हमारे प्रोडक्ट प्रमोशन प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। हमें वीडियो बना के भेज सकते हैं, 1 से 1.5 मिनट का वो वीडियो बना के भेज सकते हैं। उसे हम हमारे तमाम प्रमोशनल
मेथड से प्रमोट करेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि इब्जा का प्रमोशनल नेटवर्क बहुत ही ज्यादा बड़ा और विशाल का है। जी मेहता जी, छुट्टी के दिन हमारे लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।